पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे मध्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री श्री शिवांगी खरवाल जी हैं। हमारे मध्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक श्री आशुतोष जी और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं सभी विषयों पर आज ये प्रेस वार्ता जो है ये बुलाई गई है। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजीव शुक्ल जी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी का संबोधन करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार प्रदर्शन करते हैं। कुल मिलाकर के चुनाव के बीच में जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय का एक इंटरवेन आता है और बाद में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कराने के बाद जो मतगणना की प्रक्रिया है उसके ऊपर रोक लगाने का जो निर्णय आया है, मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आज एबीवीपी का ये डिमांड है कि अविलंब डूसू के जो परिणाम है उसको सार्वजनिक किए जाए और उसके जो 21 तक रोक लगाने जैसी जो बातें आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लोकतांत्रिक हो और परिणाम सार्वजनिक किए जाए, एबीवीपी का डिमांड है। हम सब लोग देख रहे हैं कि लगातार इस देश के अंदर में कई ऐसी शक्तियां हैं जो स्टूडेंट एक्टिविज्म को किल करना चाहती हैं, जो छात्र संघ की गतिविधियां या कैंपस की जो एक्टिविज्म है उसको समाप्त करना चाहती हैं। और उसी कड़ी में ये जो एक जनहित याचिका का आज विषय आया है, जिसका हर्ष जी ने भी उल्लेख किया और कई एक्टिविस्ट भी जो बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन होने के कारण से इस दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को कहीं न कहीं एक नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास बहुत वर्षों से लगातार इस दिल्ली के अंदर में देश के प्रत्येक कैंपस में कुछ लोग ऐसा प्रयास षड्यंत्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके ही माध्यम से मेरा दूसरा सवाल है कि जो लोग जनहित याचिका दायर किए हैं उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड निकालकर देखने की आवश्यकता है कि उनका इंटेंशन उसके पीछे का क्या है। रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के रिफॉर्म की, तो स्वाभाविक रूप से एबीवीपी का यह मानना है कि कुछ चीजों में सुधार होने की आवश्यकता है और सभी स्टेक होल्डर एक साथ आकर के बैठे, निर्णय करें, चर्चा करें और उसके आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के अंदर में जो कुछ लगता है कि कुछ ओवर एक्टिविज्म हो रहा है, तो उसके ऊपर व्यापक चर्चा के बाद एक ठीक से चिंतन करने के बाद छात्र संघ का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए और छात्र संघ की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस विषय पर व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को एबीवीपी महसूस करती है। इसलिए एबीवीपी ने लोकतंत्र के इस प्रारंभिक पाठशाला के अंदर में जो छात्र संघ का चुनाव है, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात एबीवीपी आज आपके माध्यम से पूरे देश के सामने हमने चर्चा का विषय भी प्रस्तुत किया है कि छात्र संघ चुनाव के अंदर में कुछ व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से 2007 के अंदर में लिंगदो कमेटी के सिफारिश के आधार पर छात्र संघ चुनाव कराने का जो निर्णय आया, मुझे लगता है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। वाजिब सवाल यह है कि 5,000 रुपए के अंदर में क्या छात्र संघ चुनाव संचालित फ्री फेयर कराए जा सकते हैं? क्या दिल्ली नॉर्थ कैंपस, डूसू कैंडिडेट साउथ कैंपस में जो पिछले कई दिनों में प्रचार की प्रक्रिया है, 5,000 रुपए में यदि एक स्टूडेंट को हैंडमेड पोस्टर भी देता है 1.5 लाख स्टूडेंट, तो क्या 5,000 रुपए में सभी स्टूडेंट तक मोबिलिटी हो सकती है? क्या स्टूडेंट यूनियन में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे हमारे कैंडिडेट को इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा। स्टूडेंट एक्टिविज्म समस्या के समाधान का एक माध्यम है। डूसू विश्वविद्यालय के छात्रों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनके बेहतरी के लिए, विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच के लिए डूसू प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रासंगिक बनाने के लिए सभी प्रकार की आवश्यकता, सहायता का समर्थन करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के माध्यम से जिन कुछ प्रश्न जो खड़े किए गए, उन प्रश्नों पर मुझे लगता है कि ओवर एक्टिविज्म भी नहीं होना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका निदान होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। समाधान क्या है इसके बारे में भी मुझे लगता है समय में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, उसके स्वरूप क्या होंगे, उसके खर्च की राशि की सीमा क्या निर्धारित होगी, चुनाव प्रचार की आचार संहिता किस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ऐसे तमाम विषयों के ऊपर में मुझे लगता है कि व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है और उसके आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसे तत्व और तंत्र को भी आज
सार्वजनिक करते हुए चर्चा करने की आवश्यकता है कि कौन ऐसी शक्तियां हैं जो छात्र संघ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए एन केन किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करते हुए टिकट्स देने की आवश्यकता है, ताकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट को अटेंडेंस यदि वोटिंग के दिन मिलता है तो स्टूडेंट बड़ी संख्या में वोट भी करेंगे आकर के। इसलिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को रोचक बनाया जाए। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवधान, मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र के साथ साथ देश के छात्रों के सामने एक सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से भी निवेदन है कि इस प्रकार का कभी भी एक पक्षीय दृष्टिकोण का होना, मुझे लगता है कि देश के सेहत के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए